जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल्स में देख लिया है कि मध्य प्रदेश में जारी की गई एक नई गाइडलाइन जो कि कोरोना वायरस के बारे में है, यानी कि कोरोना वायरस की कुछ नियम में बदलाव कर दिया गया है। अब और ज़्यादा सख्ती कर दी गई है। जैसा कि आप देख पा रहे, होम मिनिस्टर के द्वारा ये गाइडलाइन आई है। 14 जनवरी को ही ये गाइडलाइन जारी की गई है और यहाँ पर लिखा गया कि विषय कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु कुछ आवश्यक दिशा निर्देश पूरे मध्य प्रदेश में यहाँ पर लागू कर दिए गए हैं। इससे पहले आपको पता होगा कि 23 दिसंबर को एक गाइडलाइन जारी की गई थी। इसके बाद में 5 जनवरी को एक गाइडलाइन जारी की गई थी। लेकिन अब दोस्तों एक और गाइडलाइन यहाँ पर जारी की गई है 14 जनवरी को, और इस गाइडलाइन में अब क्लियर यहाँ पर बताया गया है कि जो नियम है और ज़्यादा सख्त कर दिए गए हैं। अब कौन कौन से नियम है वो यहाँ पर सख्त किए गए हैं, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं एक एक करके। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले लिखा गया है कि कक्षा 1 से 12 तक समस्त स्कूल एवं हॉस्टल 31 जनवरी 2022 तक बंद रहेंगे। यानी कि कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक के सभी स्कूलों को अभी बंद कर दिया है। किसी भी छात्र को यहाँ पर जो स्कूल में जाने की आवश्यकता नहीं है। जो सारा कार्य किया जाएगा वो ऑनलाइन किया जाएगा। ठीक है, कक्षा 1 से 12 तक के स्कूलों के बारे में मैंने पूरी एक वीडियो कंप्लीट बना रखी है अपने चैनल पर, यूट्यूब पर देख सकते हैं। अभी भी मैंने अपलोड किया है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि जो आपकी 10th क्लास की और 12th क्लास की जो प्री बोर्ड होने वाले थे, यहाँ पर लिखा गया जनवरी 2022 में आयोजित होने वाली प्री बोर्ड की जो परीक्षा हैं वो संबंध स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पृथक से एक अलग आदेश जारी किए जाएंगे। और लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो प्री बोर्ड की जो परीक्षा हैं वो आपको घर पर बैठकर देनी होंगी। आपकी सभी परीक्षाएं कैसे कराई जाएंगी, वो घर पर बैठकर कराई जाएंगी। ठीक है, यानी कि बस आपको स्कूल में कॉपियाँ सबमिट करने जाना होगा। इसके बाद में दोस्तों सभी प्रकार के मेले, धार्मिक, व्यवसायिक जिनमें जनसमूह एकत्रित होता है, सभी प्रकार के मेले बंद रहेंगे। जुलूस एवं रैली प्रतिबंधित रहेंगे। अब मध्य प्रदेश में पूरी तरह से मेले, यानी कि जहाँ पर एक जनसमूह एकत्रित होता है 10 से 15 लोग हो तो बहुत कम होगा। अगर मैं कहूँ 300, 400, 500, हज़ारों की संख्या में लोग एकत्रित होते हैं, वो सभी कार्य अब पूरी तरह से बंद करती हैं। इसके बाद 3 नंबर में अगर हम देखें, समस्त राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक, मनोरंजन आदि के आयोजनों में 250 व्यक्तियों से अधिक की उपस्थिति प्रतिबंधित रहेगी। यानी कि दोस्तों आप किसी भी जगह पर 250 व्यक्ति एक साथ उपस्थित नहीं रह सकते हैं, चाहे वो राजनीतिक कार्य हो, चाहे सांस्कृतिक कार्य हो, चाहे शैक्षणिक कार्य हो, चाहे मनोरंजन कार्य हो। एक जगह पर एक हॉल में 250 व्यक्तियों की अधिक से उपस्थिति प्रतिबंधित रहेगी। अगर हम कहीं यहाँ पर 200 शादी ब्याह में भी 250 से ज़्यादा नहीं जा सकते हैं, 125 और 125। अब देखिए दोस्तों, आगे क्या लिखा है यहाँ पर, बंद हॉल में हॉल की क्षमता के 50% से कम की उपस्थिति के ही आयोजन कार्यक्रम आयोजित हो सकेंगे। अब देखिए दोस्तों, एक नियम और यहाँ पर लागू कर दिया। कोई भी एक बंद हॉल होता है, मान के चलिए उसमें 300 व्यक्तियों की बैठने की क्षमता होती है, तो उसका 50% केवल 150। मान के चलिए किसी हॉल में 400 व्यक्तियों की बैठने की क्षमता होती है, तो वहाँ पर 200। मान के चलिए किसी हॉल में 100 व्यक्तियों की बैठने की क्षमता होती है, तो वहाँ पर केवल 50 व्यक्ति ही अब बैठ सकेंगे। यानी कि कोई भी बंद हॉल हो, वहाँ 50% उपस्थिति कर दी है। शादी ब्याह में 250 यानी कि 250 कर दिया है। खेलकूद संबंधी गतिविधियों के लिए स्टेडियम, अगर आप किसी भी स्टेडियम का यूज करते हैं, किसी भी स्टेडियम में बैठते हैं, तो वहाँ पर 50% की उपस्थिति कर दी है। साथ ही सभी नागरिकों को यहाँ पर मास्क लगाने, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग, साथ ही दोस्तों सैनिटाइज करना, ये सभी चीज़ें का प्रयोग करना होगा। और कोई भी व्यक्ति अगर मास्क नहीं लगाता है तो उस व्यक्ति पर नियमानुसार जुर्माना वसूला जाएगा, और जो कि जुर्माना लगाया जाएगा वो कलेक्टर के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। तो ये पूरे दिशा निर्देश हैं तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए, यानी कि 15 जनवरी से ये सभी दिशा निर्देश यहाँ पर लागू हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर कोरोना की 3 गाइडलाइन आ चुकी हैं, आपको मैंने बता दिया है। तो कोरोना की तीसरी लहर की सबसे पहले गाइडलाइन कब जारी की गई थी? 23 दिसंबर को, दूसरी 5 जनवरी को, और तीसरी है 14 जनवरी को। तो यहाँ पर तीसरी गाइडलाइन जारी हो चुकी हैं 3 बार। तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं किया गया है। और जो तीसरी गाइडलाइन है, केवल इसमें एक बदलाव किया गया है कि जो 50% की उपस्थिति कर दी है, और कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूल्स हैं जो कि बंद कर दिए हैं, हॉस्टल्स भी यहाँ पर बंद कर दिए हैं। ओके, बस यही गाइडलाइन जारी की गई है। उम्मीद कर रहा हूँ पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ गई। वीडियो को शेयर कर देना है। इस नोटिस को टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।